Hey students, welcome back to the second lecture of vectors। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक हम लोगों ने बेसिक्स सीखा था वेक्टर्स के बारे में। अभी जो है हम सीखेंगे जो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है वो क्या होता है, और थ्योरम्स सीखेंगे, कोलिनियर्स, वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, उसकी प्रॉपर्टीज एंड कंडीशन, और आगे आने वाले वीडियोस में और भी एडवांस वेक्टर्स सीखेंगे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर यहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसमें जो नेगेटिव वेक्टर बताया गया है, ये सपोज कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसे मैं ए वेक्टर नाम देता हूँ। ठीक है, तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है अगर सेम हो बट डायरेक्शन, इस सेम वेक्टर की डायरेक्शन अगर जो है उल्टी हो, ऑपोजिट हो, तो इस टाइम पे इस वेक्टर को मैं माइनस ए वेक्टर बता पाऊंगा। इसकी जो मैग्नीट्यूड सपोज करो 5 यूनिट है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, बट डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो इस केस में मैं इस वेक्टर का मैं इसे माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर बता पाऊंगा। ठीक है, इस केस में मैं इसे इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है यहाँ पे, ये वेक्टर मैं नाम देता हूँ इसे बी वेक्टर, एंड ये वेक्टर है ए वेक्टर। इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है सेम है, सपोज 5, एंड इस वेक्टर में मैं इस वी वेक्टर को बता पाऊंगा वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर को मैं बता पाऊंगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेक्टर। तो नेगेटिव पावर वेक्टर की कॉन्सेप्ट यही होती है कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। थ्योरम है जो पोजीशन वेक्टर में है। यहाँ पे बताया गया है कि जो ए एंड बी वेक्टर्स है, ये 2 पॉइंट है, ए एंड बी 2 पॉइंट है, जहाँ पे इसकी जो पोजीशन वेक्टर है बी की एंड ए की, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई, ओके, एंड सपोज ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एक ए पॉइंट है एंड यहाँ पे एक बी पॉइंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मुझे ए बी वेक्टर, मुझे यहाँ पे बताया गया है कि इस वेक्टर को निकालो। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को निकालना है। क्या वेक्टर है? ए बी वेक्टर को निकालना है, ये वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर को चाहिए। तो इस वेक्टर को निकालने का प्रोसेस होता है कि मैं यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर बी तक का ले लूँ, ये वी वेक्टर, ये वी पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ये ए है, और यहाँ से एक ले लूँ ए तक। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ पॉइंट, जो ओरिजिन है। ठीक है, और सपोज यहाँ पे जो ए बी वेक्टर मुझे निकालना है, मतलब इस ए बी वेक्टर को मुझे निकालना है, इस ए बी वेक्टर को निकालना है, उसके लिए पहले मुझे जो है इन दोनों का पोजीशन वेक्टर चाहिए। सिंपल जो फॉर्मूला है, थ्योरम है, ये बताता है कि अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में जो वेक्टर ए बी वेक्टर आपको चाहिए, तो आपको पहले जहाँ पे इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट मीट हो रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर, और जो इनिशियल पॉइंट है इस वेक्टर का उसका पोजीशन वेक्टर अगर आप माइनस करते हो रेस्पेक्टिवली, तो आपको ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ऐसे डिनोट किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम पे बी एंड ए वेक्टर यूज़ किया गया है, तो मैं नाम दे देता हूँ। ये जो वेक्टर है ओ ए वेक्टर, इसमें मैं इसका नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर। ठीक है, और ओ बी वेक्टर का नाम दे देता हूँ बी वेक्टर, और इस ये ओ ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा, अगर किसी ने ऐसे कुछ
आपको दिया हुआ है, तो ये बताता है कि जो ए वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है। अगर आपको ये दिया गया है तो इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दिया हुआ है, तो इस पॉइंट के बिहाफ पे इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर ए हो गई और ओ बी की पोजीशन वेक्टर बी हो गई। क्लियर है? अभी ए वी वेक्टर को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ए वी वेक्टर को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? जो ए वी वेक्टर होगा उसकी जो फॉर्मूला होगी, ए वी वेक्टर की जो टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे मीट हो रही है उसकी पोजीशन वेक्टर जो कि है बी वेक्टर, और उसकी इनिशियल पॉइंट जहाँ पे है उसकी पोजीशन वेक्टर माइनस करनी है। तो हम जब ये कर देंगे, ये हमें है वो ए बी वेक्टर मुझे दे देगा। ठीक है, जो ए बी वेक्टर है वो मुझे दे देगा। तो आपको समझ में आया, जो ए बी वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अभी सीखेंगे जो कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स होता है वो क्या होता है। और एक चीज़ नोट करने वाली बात है यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स ये दोनों सेम चीज़ होती है। बट अगर आप बता रहे हो कि जो कोलिनियर वेक्टर है, जो कोलिनियर वेक्टर है वो कोलिनियर पॉइंट वेक्टर से मैच करता है, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स कोलिनियर पॉइंट वेक्टर्स दोनों कंप्लीटली अलग चीज़ है। दोनों जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इन दोनों में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इस टॉपिक में बता रहा हूँ कि जो कोलिनियर वेक्टर्स है वो क्या होता है, जो कि मैं पैरेलल वेक्टर्स भी बुला सकता हूँ। तो उसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जो कोलिनियर वेक्टर्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, सपोज ये लाइन ऑफ सपोर्ट है एक वेक्टर का। ठीक है, ये दूसरे वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट है, और ये और एक वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, तीन लाइन ऑफ सपोर्ट मैंने आपको दे दिया है। क्लियर? और मैं अभी दे रहा हूँ, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये वी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर। ठीक है, ये सी वेक्टर। तीन वेक्टर मैंने आपको दिया है, ए वेक्टर वी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो यहाँ पे नोटिस करो, जो ए वेक्टर है ये वी वेक्टर के साथ पैरेलल है, राइट? जो बी वेक्टर है ये सी वेक्टर के साथ पैरेलल है, एंड जो ए वेक्टर है वो भी सी वेक्टर के साथ पैरेलल है। ये तीनों वेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, राइट? इस केस में मैं इन तीनों वेक्टर्स को एक दूसरे का पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स बता पाऊंगा। ठीक है, जो वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है उस केस में मैं बता पाऊंगा कि ये सारी वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल वेक्टर्स है। जैसे कि ये वेक्टर्स, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर तीनों ही पैरेलल है एक दूसरे के साथ, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स है, राइट? और इससे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है जो लाइक वेक्टर्स होता है, जो लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स है वो क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी में से ही हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसमें जो लाइक वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन, जो लाइक वेक्टर्स होंगे, जो लाइक वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी। जैसे कि ये है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर पैरेलल तो है बट लाइक वेक्टर्स है या अनलाइक वेक्टर्स है। कोलिनियर वेक्टर्स की दो टाइप होती है, एक तो है लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। ए वेक्टर वी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे का कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है।
एंड ए लाइक वेक्टर्स है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। बट अनलाइक वेक्टर्स को किसे बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स वो होंगे जो जिनकी डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। जैसे कि बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर, ए वेक्टर के साथ सी वेक्टर। तो दो कॉम्बिनेशन है इन तीनों वेक्टर्स में, वो है एक तो है ए वेक्टर के साथ सी वेक्टर, ये एक हो सकता है, और एक हो सकता है वो है ए वेक्टर के साथ सॉरी बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और सी इस डायरेक्शन में है, देख ही सकते हो। ये इस डायरेक्शन में, सी इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, सी इस डायरेक्शन में। तो सी के साथ ए और बी के साथ सी ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पे और एक जो है प्रॉपर्टीज एंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, लाइक ऐसे एक वेक्टर है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है ये ऐसे होगी, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट ऐसे होगी। तो ये दो जो वेक्टर है, ये दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, ठीक है। और चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे चेक करो कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का, वो इक्वल है या नॉट इक्वल टू है? नॉट इक्वल टू है। क्लियर, चेक कर पा रहे हो कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है इसकी मैग्नीट्यूड से छोटी है। तो मैग्नीट्यूड अलग है बट वेक्टर्स पैरेलल है। इस केस में एक कंडीशन यहाँ पे आता है कि जो वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल होते भी है तो उनका डायरेक्शन तो सेम होगा, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होगी। तो इस केस में फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, जहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ए वेक्टर लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, ये क्वांटिटी आ जाएगी। अगर कोई भी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होता है तो उस केस में ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, और इसका इसका जो वाइसी वर्सा है वो भी सेम होगा। अगर आपको ये कंडीशन दिया गया है कि ए वेक्टर इज लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, लैम्डा ऑफ वी वेक्टर, तो आप बता पाओगे जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो अगर ये दिया हुआ है आप ये बता पाओगे, अगर ये दिया हुआ है तो आप ये बता पाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एंड कंडीशन में आ गया ये चीज़, जो पैरेलल होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ही सिर्फ डिफरेंट होता है, डायरेक्शन सेम होता है, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी वैलिड होता है, और वाइसी वर्सा भी ट्रू होता है, ठीक है। वाइसी वर्सा भी ट्रू होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ देखते हैं, जो रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स होता है वो क्या होता है। रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स में मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो वेक्टर्स है उनमें एक कंडीशन अगर पैरेलल होता है दोनों, तो उसमें सिर्फ इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसी में फ़र्क आता है। तो इसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। सपोज ए जो है ये वेक्टर है एंड बी वेक्टर छोटा है, ठीक है। सपोज ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर है बी वेक्टर से डबल है मैग्नीट्यूड में, तो इस केस में मैं यहाँ पे इसे ये लिख सकता हूँ, जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर का दुगना है, राइट। इसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या आता है, कैलकुलेट करता हूँ तो इसे इस साइड ले आता हूँ, माइनस ऑफ 2 बी वेक्टर, इस साइड 0। यहाँ से मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, ये लिख सकता हूँ। तो इस केस में चेक करो कि ए का कोफिशिएंट एक कांस्टेंट है स्केलर, और बी का भी कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट स्केलर है। तो इस एक्सप्रेशन को
कंपेयर करके कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है कि x ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट? जहां पे ये दो x एंड y एक स्केलर है एंड ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये दो वेक्टर अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड ये दो वेक्टर्स भी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी क्या पॉसिबल है कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकते हैं, राइट? इसे मैं फिर से समझाता हूं, मैं देख लो यहाँ पे। सपोज कोई वेक्टर है, एक चीज पहले मैं ये बता देता हूं। सपोज एक वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर है ऐसे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ओके? तो एक चीज अच्छे से नोटिस करो कि ए बी वेक्टर, जो ए बी वेक्टर है, ये सपोज ये नॉन जीरो है, ठीक है? ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है? नॉन कोलिनियर वेक्टर है एंड नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में ये दो अगर नॉन कोलिनियर है तो सपोज ये दिया हुआ है, फिर भी ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। अगर बताया गया है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है एंड ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है एंड फिर भी ये कंडीशन को आपको दिया गया है, तो इस केस में क्या होगा? जो ये कोफिशिएंट है, इसे x एंड y को मस्ट भी 0 होना है। अगर ये 0 होता है तभी ये जो कंडीशन है ये जो है सेटिस्फाई होगा, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे बताया गया है कि दो वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है एंड फिर भी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्लियरली ये है कि जो ए वेक्टर है एंड जो बी वेक्टर है, इन दोनों की जो कोफिशिएंट एक्स एंड वाई है, ये दो इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है? इक्वल टू 0 होगा तभी ये दो वेक्टर जो है नॉन कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो इस केस में आपने ये तो क्लियर समझ लिया। अभी देखते हैं जो ये वेक्टर है, इसकी तीन कंडीशन हो सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तीन कंडीशन हो सकती है, जैसे कि x ए वेक्टर प्लस y बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 अगर होता है, यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकते हैं। ये दो अगर स्केलर होता है और ये दो अगर वेक्टर्स होता है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि जो कोफिशिएंट है ये दो ही इक्वल टू 0 हो, दैट इज इसका मतलब हो जाएगा कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है? ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है, जो वेक्टर है ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है। एंड सेकंड केस में ये बताया गया है कि अगर दोनों वेक्टर ही जीरो वेक्टर है, दोनों वेक्टर ही अगर जीरो वेक्टर है, तो इस केस में भी ये नॉन पैरेलल या नॉन कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। एंड ओनली एक ही केस है जिसमें जो है ये सेटिस्फाई करेगा कि ये दो वेक्टर्स जो ए एंड बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स जो है कोलिनियर वेक्टर्स है। एक ही केस में अगर जो कोफिशिएंट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की, ये अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड ऑल्सो जो वेक्टर्स है ए एंड बी वेक्टर, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी केस में जो है ये सेटिस्फाई करेगा कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के साथ कोलिनियर है, ठीक है? कोलिनियर वेक्टर्स में और एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। अगर सपोज आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए ऐसे कि a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड आपको b वेक्टर दी गई है ऐसे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है? इस केस में ये ए वेक्टर बी वेक्टर से पैरेलल तभी होगा अगर अगर ए वेक्टर की कोफिशिएंट आई कैप की कोफिशिएंट डिवाइड इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ही ये दो वेक्टर जो है कोलिनियर वेक्टर हो पाएंगे, ठीक है? तो ये और एक पॉइंट है जो कि नोट करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि जो आपका रिलेशन बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, कंडीशन जो है मैंने बताया, और जो कोलिनियर वेक्टर्स है इस पे ज़्यादातर बात हुई है।
थ्योरम बताया गया है। तो ये ज़रूर देखें और इसे नोट ज़रूर करें। आज के लिए लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में कोप्लेनर वेक्टर्स को हम लोग गहराई से देखेंगे। ठीक है।